दर्शकों, आने वाले दिनों में होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। हर दल सत्ता हासिल करने के लिए नए नए तिगड़म बिड़ा रहा है। ऐसे में इस वक्त महाराष्ट्र में जो सत्ता दल है, उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि वे फिर से सत्ता में वापसी कैसे करें। इसलिए उनकी ओर से नई नई योजनाएं और सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही है। तो वही विपक्ष में बैठे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस सरकार की हर योजना और सुविधा पर टीका टिप्पणी करते हुए आरोप लगाकर लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। ऐसे में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर उन्हीं के पूर्व साथी रहे नेता ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता और राज्य के उत्पाद शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई ने बताया कि शिवसेना का नेतृत्व दूसरों पर दबाव बनाने वाला रहा है, लेकिन गलत लोगों के साथ जुड़ने के कारण आज उद्धव ठाकरे खुद दबाव में हैं। उन्होंने कहा कि विधानमंडल में हमारे सहयोगी संजय सिरसाट के बयान को देखते हुए आनंद दिघी की मौत पर भी संदेह है। आपको बता दें कि शंभूराजे देसाई दौलतनगर पाटन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे के विधायक भास्कर राव जाधव ने कहा था कि उद्धव ठाकरे तनाव में है। इस पर मंत्री देसाई ने कहा कि भास्कर राव जाधव को ऐसा अनुभव आया होगा, इसलिए उन्होंने यह बयान दिया। शंभूराजे देसाई ने आगे उद्धव पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि बालासाहेब ठाकरे ने हमेशा नेतृत्व अपने पास रखा और महायुति से उन्हें जो चाहिए था वह करवा लिया, लेकिन आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे किसी के दबाव में जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। जैसा कि उनके सहयोगी कह रहे हैं, तो अब उनके साथ काम करने वाले शिव सैनिकों को इसके बारे में सोचना होगा। ऐसा भी शंभूराजे देसाई ने सुझाव दिया है। उन्होंने ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब उद्धव ठाकरे महायुति में थे तो उनका दबाव सहयोगी पार्टियों पर था। मंत्री देसाई ने कहा कि उद्धव ठाकरे अब किसी के दबाव में होंगे, क्योंकि वह महायुति को छोड़कर गलत लोगों की संगत में है। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आगे बताया कि आनंद दिघी की मौत के बाद से ही सभी को इस पर संदेह था। उन्हें कुछ ही घंटों में अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, लेकिन शंभूराजे देसाई ने यह भी कहा है कि आनंद दिघी की अचानक मौत को लेकर विधानमंडल में हमारे सहयोगी संजय सिरसाट ने जो बयान दिया है, उसे देखते हुए उनकी मौत पर संदेह की गुंजाइश है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब विधायक जितेंद्र आव्हाड ने इससे पहले कहा था कि पैसे देने और दादा लाल होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बैठकों में लोग नहीं आते हैं, तो इस पर शंभूराजे देसाई ने कहा है कि अगर आप उनके राजनीतिक व्यक्तित्व और उनके करियर को देखें तो अजित पवार एक मुखर नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी सभाओं में हमेशा भीड़ होती है और अब भी होती है। लोगों को पैसे बांटकर सभाओं में लाने का समय कभी नहीं आएगा। शंभूराजे देसाई ने आलोचना की कि यह अपर्याप्त जानकारी के आधार पर और केवल अजित दादा को बदनाम करने के लिए जितेंद्र आव्हाड का एक हताश प्रयास था। तो देखा अपने दर्शकों कि जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ रहे थे, वही अब उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे इसका क्या जवाब देते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। दोस्तों, देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी गोल बज चुका है। ऐसे में देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच भारी टकराव देखने मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने बैठे हैं। इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को एक ब्राह्मण सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि सुरजेवाला ने बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार पर ब्राह्मणों पर अत्याचार करने का भी गंभीर आरोप लगाया। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। सुरजेवाला ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा, इन राज्यों में ब्राह्मणों का नेतृत्व खत्म किया जा रहा है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने अपनी सभा के दौरान ये भी कहा है कि हरियाणा में ब्राह्मण समुदाय पर अत्याचार हो रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान कई जगहों पर ब्राह्मणों पर अत्याचार किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेतृत्व का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में कहा है बीजेपी का ब्राह्मण नेतृत्व। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेतृत्व को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आगे ये भी बताया कि बीजेपी ने हर ब्राह्मण नेता को चुना और मार डाला। ब्राह्मण नेताओं की हत्या करके ही योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी में अपना राजनीतिक कद बढ़ाया है। भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेतृत्व को नकार दिया है। उन्होंने ब्राह्मण नेतृत्व को खत्म कर दिया। इसका कारण सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रांत से देश को नेतृत्व मिलता है। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ को राजनीति में जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज और उनके नेतृत्व को खत्म करना होगा।
बीजेपी ने यही सोचकर ब्राह्मणों को मार डाला कि उन्हें मारने के बाद अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कड़ बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुरजेवाला की ओर से बीजेपी पर निशाना साधने के बाद अब बीजेपी ने भारी पलटवार किया है। सुरजेवाला के आलोचना पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सुरजेवाला मुसलमानों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने ये भी बताया है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों के बारे में बात करते रहती है। आज अचानक उन्हें हिंदू और ब्राह्मणों की याद कैसे आ गई? चुनाव आने के बाद से ही उन्होंने अपना चेहरा बदल लिया है। तो देखा आपने, कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर बीजेपी ने ऐसा पलटवार किया है कि अब राहुल सहित पूरी कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। देश में इस वक्त चल रहे चुनावी सरगर्मी से राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। सत्ता पाने के लिए हर दल जोर आजमाइश कर रहा है, तो वही कई दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वे खुद ही अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, बात है समाजवादी पार्टी की ओर से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और समाजवादी पार्टी नेता महबूब अली ने एक विवादित बयान दिया है। महबूब अली ने कहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए देश में बीजेपी का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। दरअसल वह समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित संविधान सम्मान सभा में बोल रहे थे। इस बैठक में महबूब अली ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि जल्दी आपका शासन खत्म हो जाएगा। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब हम सत्ता में आएंगे। जो लोग अपने देश को जला रहे हैं उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि भारत के लोग अब जागरूक हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में भी जनता ने ऐसा ही नतीजा दिया है। आपकी भाजपा सरकार 2027 से पहले गिर जाएगी, ऐसा भी समाजवादी पार्टी विधायक ने बयान दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधायक के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी सपा को कड़ा जवाब दिया है। पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश बीजेपी के महासचिव सुब्रत पाठक ने कहा कि सपा के विधायक के इस बयान से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी को उन सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या इसलिए अखिलेश यादव हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सब कुछ एक ही समुदाय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हो रहा है? अखिलेश यादव को एक बात याद रखनी चाहिए कि देश की जनता अब समझदार हो गई है। अब देश बदल गया है। हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तो वही योगी आदित्यनाथ को 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी चुना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी विधायक महबूब अली के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया आघाड़ी और समाजवादी पार्टी की नीतियां संदिग्ध है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अमरोहा के एसपी विधायक महबूब अली ने संविधान सम्मान सभा में कहा है कि योगी का राज जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। वे हमेशा 80-20 के बयान देते हैं। वे कहते हैं देश में स्थिति 80 के मुकाबले 20 की है। क्या यही उनकी प्यार की दुकान है? क्या आपको लगता है कि ये लोग संविधान के समर्थक हैं? क्या उनकी योजना धर्मनिरपेक्ष है? शहजाद पूनावाला ने अपने पोस्ट में लिखा है कि दरअसल उनका प्लान साफ है, हिंदुओं को बांटो और मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करो। उनकी राजनीति इसी नीति पर आधारित है। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधिपति योगी आदित्यनाथ का माफिया राज चल रहा है। वही राहुल गांधी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम की आलोचना करते हैं। दूसरी तरफ महबूब अली हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इससे देश में विपक्ष का एजेंडा स्पष्ट होता जा रहा है। तो देखा अपने दर्शकों, चुनाव से पहले देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर जरूर होगी कि बीजेपी और कांग्रेस में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।